Hey guys, welcome back to our channel. In this video, we are going to learn about protective tissue. In the previous video, we have done our simple permanent tissue. Now let's see protective tissue. Okay. अब जैसा इसका नाम है, इसका नाम क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू. अब इसका सेम टू सेम वैसे ही काम है. क्या करना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है सेल को. सेल को मीन्स प्लांट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैं भी यहाँ पे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. लेकिन अभी प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए ही क्यों? देखो, जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हमें अगर बारिश आई तो हम लोग एक शेल्टर ले लेते हैं. तूफान आया तो हम लोग एक वो शेल्टर लेते हैं. तो अब ये प्लांट क्या करें? प्लांट तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते. तो इसीलिए अब इनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चाहिए होती है, बारिश से, आंधी तूफान से, मतलब किसी भी चीज़ से. हाँ, तो प्रोटेक्शन चाहिए होती है. तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू. ओके, अब हम इसका स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, अब एक बात क्लियर रखना कि प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है. एक होता है हमारा एपिडर्मिस, दूसरा हमारा होता है कॉर्क. अब हम एक एक करके अपने एपिडर्मिस और कॉर्क को देखते हैं. ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस टिश्यू. ठीक है, लेट्स से अब इतना जान लो कि एपिडर्मिस हमारे प्लांट में तो प्रेजेंट होता ही होता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं लोग. मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है. ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं इसके एलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं. एलोंगेटेड मीन्स चपटे होते हैं और फ्लैट होते हैं. ठीक है, और इस पर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है. अब क्यों नहीं होती इनमें इंटरसेलुलर स्पेस? देखो, अगर इनमें इंटरसेलुलर स्पेस हुई तो चांस है कि कोई भी हमारा डिजास्टरिंग थिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है वो इन स्पेस के थ्रू आ सकता है ना. तो इसलिए इनमें ज़रूरी है कि इंटरसेलुलर स्पेस ना हो. ठीक है, इट प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. और देखो, हर एक पार्ट को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसका मूली वो फ्रूट हो. तो ये हर एक पार्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट रहती है. इतना क्लियर है? ठीक. अब हम देखते हैं इसका फंक्शन. ठीक है, फंक्शन ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ये हर एक प्रोडक्ट में हमने पहले देख लिया ये बात है ना. प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थिकर एपिडर्मिस. अब देखो, ड्राई हैबिटेट में क्या होता है? हाँ, थिकर एपिडर्मिस होती है. थिकर एपिडर्मिस क्यों होती है और ड्राई हैबिटेट क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू. अब देखो, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक एग्जांपल राजस्थान का एरिया, वहाँ कितनी गर्मी रहती है, वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है ना. तो अब वहाँ पे कोई प्लांट अगर सन के कांटेक्ट में आएगा, इतने ड्राई क्लाइमेट के कांटेक्ट में आएगा, तो उससे तो वाटर लॉस हो जाएगा. तो इसलिए अब उस वाटर लॉस को बचाने के लिए हम क्या कर उसमें प्लांट क्या करते हैं? प्लांट ना एपिडर्मिस को मोटा कर लेता है, ताकि अगर अगर मान लो पौधे में इतना कम पानी पहले से ही है, उसको पानी कहाँ से मिलेगा? पूरा खुद सोचो, ड्राई हैबिटेट में है तो मतलब उसने जोर जाड़ कहीं से पानी लिया होगा. ठीक है, उसके इतना कम पानी है वजह से. अब उसमें से और पानी चला गया, सनलाइट का और पानी ले लिया, तो बेचारे का बचेगा क्या? वो तो मर जाएगा. इसलिए एपिडर्मिस को थिक होना पड़ता है ताकि वो प्लांट सर्वाइव कर सके ड्राई रीजन में. ठीक है, ये हमारे प्रिवेंट वाटर लूज है उसको बचाता है. ठीक है, होने से. अब अब ना हाँ, डेजर्ट एरिया में हाँ, जो हमारा ये एपिडर्मिस है ना, एक क्या करता है, एक वैक्सीन मटेरियल सिक्रेट करता है जो कि हमारा इंजरी से, फंगी और इन्फेक्टेड पार्ट्स को बचाता है. ठीक है, मतलब देखो, अब होता क्या, डेजर्ट एरिया में कैक्टस होता है ना, कैक्टस होता है. अब उस कैक्टस को भाई बचाने के लिए, तो कैक्टस आप जानते हो बिल्कुल डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल रेत रेत होती है वहाँ पे होता है ना, और ऐसे पानी होता नहीं है. तो इसीलिए वहाँ की जो एपिडर्मिस होती है एक वैक्सीन मटेरियल सिक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल. अब वो क्यूटिकल हाँ, जो एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लाइड मैंने दिखाता हूँ. ये देखो, देखो यहाँ पे है. हाँ, प्लांट ग्रोइंग डिजीज हैव क्यूटिकल. उनके यहाँ से एक क्यूटिकल होता है. ठीक है, वैक्सीन मटेरियल कहते हैं क्यूटिकल. और लेयर ऑफ क्यूटिन आर कॉल्ड क्यूटिन. वो लोग रिलीज कर, वो जो लेयर हमारी होती है क्यूटिन की, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल. इतना क्लियर है? ओके, जो क्यूटिकल है हाँ, क्यूटिन है एक वैक्सीन मटेरियल है एंड वाटर एसेंशियल, मतलब जो वाटर से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, मीन्स वाटर को बाहर जाने नहीं देगा. ठीक है, उसको निकलने नहीं देगा बाहर. ओके, अब क्रिटिकल एड्स इट्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस इंजरी एंड इन्वेंशन बाय फंगी. अब क्या करता है, क्या है ये जाहिर सी बात है, वाटर लॉस से इसको बचाने का काम ही है. तो वाटर लॉस से बचाता है. ठीक है, प्लांट को, और इंजरी से ही बचाएगा, और किसी इन्फेक्शन हो गया किसी पार्ट में तो उससे ही बचाएगा. ठीक है, फंगस से ही बचाएगा. Okay. अब जो एपिडर्मिस सेल्स होती है फ्रूट, देखो एपिडर्मिस सेल और फ्रूट देखने से पहले हम देखते हैं पहले कुछ और. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट सिक्रीट्स वैक्सीन सिक्रीशंस. अब देखो एरियल पार्ट्स मींस, अब एरियल पार्ट्स क्या है? देखो, एरियल पार्ट्स मींस जैसे कि प्लांट एक है ना, तो अब प्लांट में रूट है, वो हमारा एरियल पार्ट नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि वो हमारे एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है. मतलब क्या कि जो भी पार्ट हमारे एयर के कॉन्टेक्ट में होगा वो हमारा क्या आएगा? एरियल पार्ट. एज सिंपल दैट. ठीक है, तो इतना क्लियर आपको? ठीक है,
वैक्सी सिक्रेशन, अब देखो वैक्सी सिक्रेशन का काम ही क्यों है, प्रेजेंट ही क्यों है, हमने देख लिया अभी कि वैक्सी सिक्रेशन इसलिए जरूरी है ताकि उसका वाटर लॉस ना हो सके, वो फंगस से और किसी इन्फेक्ट पार्ट को अपना बचा सके। मान लो किसी पार्ट पे इन्फेक्शन हो गया और वहाँ की एपिडर्मिस निकल चुकी है, तो जो मतलब वहाँ पे मान लो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, तो एपिडर्मिस का फर्ज बनता है, उसका काम बनता है कि वो उस पार्ट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, इतना क्लियर आपको। तो एपिडर्मिस हमने देखा अभी तक एरियल पार्ट्स में। अब एपिडर्मिस हमने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मींस रूट में ही प्रेजेंट होगा। अब भाई रूट में काम इसका तो रूट में क्या होता है, आपने देखा होगा कभी प्लांट को, तो रूट में ना, हाँ ये मान लो रूट देखा, तो रूट में ना बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है क्या, यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे कहलाते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स फॉर्म लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वो रूट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका एक नया वर्जन मान के चलो, ठीक है आपसे। अभी हेयर लाइक जो है ये जो ये हमारे रूट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो होते ही क्यों है, उनका काम ही क्या है भाई, हम इसे क्यों रखें। तो एक्चुअली वो करता क्या है, रूट से हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट करता है। कैसे करता क्या है, देखो जितनी हमारी प्लांट में जड़ रहेगी ज़्यादा ज़्यादा हम, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारा प्लांट जो है रूट सॉरी सॉइल से उतने जल्दी जल्दी वो वाटर क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, उतनी जल्दी जल्दी क्या करेगा, वो वाटर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। जाहिर सी बात है कि अगर ये पार्ट हमारे, अगर हमारे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे, तो खुद सोच जरा कि ये छोटे छोटे हेयर मिलके कितना बड़ा सरफेस एरिया बना लेंगे एक पौधे के लिए सफिशिएंट जो कि होता है। तो अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो हमारा प्लांट है, हाँ उसके लिए ना, हाँ उसके वाटर का ऑब्जर्वेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो मिट्टी है ना, वो इतनी टफ नहीं होती है, ठीक है। अगर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो मिट्टी का चांस है कि वो टफ हो, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन एक और आता है कि भाई देखो, हाँ कि हमने तो देख लिया कि यार ये जो एपिडर्मिस है वो तो पूरे के पूरे बॉडी के पार्ट्स, मतलब पूरे पूरे प्लांट में प्रेजेंट होती है। लेकिन हमने सिक्स क्लास से पढ़ा था, फिर सेवन क्लास से पढ़ा था कि भाई प्लांट में स्टोमाटा भी होता है जो कि अपर सरफेस से प्रेजेंट होता है। तो अब वो स्टोमाटा क्या, अब वो स्टोमाटा की कहानी क्या बंद हो गई, नहीं। देखो होता क्या है, एपिडर्मिस ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ज़्यादा चालाक होता है। करता क्या है वो, क्या कहेगा ना, हाँ आपने पढ़ा सेवन क्लास में कि स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, है ना। तो वो स्मॉल पोर्स क्या है, हमारा स्टोमाटा है। और एपिडर्मिस क्या करता है, अब देखो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, तो एपिडर्मिस ये करता है कि वो कुछ बिल्कुल छोटे छोटे एरिया, हाँ देखो मान लो कि इतना बड़ा हमारा लीव है ना, यहाँ पे पूरी जगह एपिडर्मिस प्रेजेंट है, तो कुछ कुछ जगह पे जैसे डॉट डॉट बना रहा हूँ, वहाँ पे क्या करता है, अब पे क्या करता है, स्टोमाटा के लिए जगह छोड़ देता है, ठीक है। अब बोलो कि अगर मैंने जगह छोड़ दी, तो भाई वो क्या मान लो ज़्यादा वाटर लॉस हो गया फिर। तो याद करो यार जरा, हमने पढ़ा था कि स्टोमाटा के पास गार्ड सेल्स भी होते हैं, है ना। ये देखो उनके पास गार्ड सेल्स भी होते हैं, और ये है हमारा स्टोमाटा पोर्स, है ना। तो ये क्या है, ये देखो घिरा हुआ है पूरे के पूरे क्या है, किससे, एपिडर्मिस लेयर से। और ये है हमारी सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल आपको पढ़ाया नहीं गया अब तक, तो आप इसे छोड़ दो, ठीक है। और स्टोमाटा पोर्स तब जानती हो, गार्ड सेल्स हमारी रिक्वायरमेंट है, ताकि अगर एपिडर्मिस नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा वाटर लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है। और हालांकि मैं लिखवा था, लेकिन इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। ओके, रिवाइज करने से पहले हम एक डायग्राम लिखते हैं। डायग्राम, ओके सी, ये आपको दिख रहा है एपिडर्मिस। ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा एक एपिडर्मिस, ठीक है। ये हमारा क्यूटिकल लेयर दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्यूटिकल लेयर, देखो ये हमारी क्यूटिकल लेयर इतनी। ये हमारा अपर एपिडर्मिस, और ये सब तो आप छोड़ो, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसे हटा दो। और ये हमारा लोअर एपिडर्मिस। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा हमारा क्या है, एपिडर्मिस। तो याद रखना, ये तो कोई दिख रहा है आपको, ये गार्ड सेल्स भी इसी के अंदर है, स्टोमाटा भी इसी के अंदर है। जो हमारा जो हमारा एपिडर्मिस ने देखो छोटा सा इसको एरिया प्रोवाइड कर दिया कि हाँ तुम फोटोसिंथेसिस यहाँ से कर सकते हो, तुम यहाँ से एयर ऑक्सीजन पास कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आपको इतना डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं वाली, ठीक है। आपको ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, तो आप उसे याद कर लेना। तो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, ठीक है। लेट्स सी। सो ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये आपके बुक में डायग्राम दिया गया है। आज अब जैसे खोलोगे ना अपना प्लांट टिश्यू का टॉपिक, हाँ तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो है क्या, ये ना हमारा एक क्या है, हमारा ये प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एपिडर्मिस है हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो हमारे यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारी बाकी पार्ट्स आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है, फ्लोएम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। फ्लोएम प्रेजेंट है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये जाइलम प्रेजेंट है, एंड ये वेस्कुलर बंडल है। देखो याद रखना
कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको वास्कुलर बंडल, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। तो इतना क्लियर आपको, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो आप भूल जाओ कि ये हाँ ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या, तो याद रखना कि जैसे हमारी बॉडी में होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है स्किन, क्या होता है, अपर लेयर होती है ना, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी कवर कर रखा होता है। तो वैसे ही हमारे वैसे हमारे प्लांट में एपिडर्मिस, अब बोलोगे क्या बॉडी में तो आँख कवर नहीं है, कान कवर नहीं है। तो देखो, जैसे हमने देखा था कि प्लांट्स में जो लीव, प्लांट्स में कुछ कुछ एरिया एपिडर्मिस छोड़ देता था ताकि वहाँ से फोटोसिंथेसिस हो सके। तो वैसे ही हमारे क्या है, बॉडी में कुछ कुछ पार्ट छोड़ रखा है स्किन ने, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में क्या है, आई की कवरिंग है, जो हम पल के चलाते हैं, जो भी है यार, हाँ करते हैं हम लोग, जो हम जब हम आंखें बंद करते हैं तो उसके लिए कवरिंग किया है हमने ना। तो जस्ट लाइक दैट इवन एपिडर्मिस ऐसे होता है, ठीक है। तो ये देखा हमने एपिडर्मिस। ओके, नाउ लेट्स सी आवर सेकंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज कॉर्क। ओके, तो देखते हैं हम, ये कॉर्क कुछ होता नहीं, बेसिकली क्या होता है, हाँ जब हमारा ये एपिडर्मिस जहाँ बड़ा हो जाता है तो ये कॉर्क पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कॉर्क क्या है, ये आपने देखा होगा प्लांट ट्री में, जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग देखा आपने, लकड़ी की बनी होती है ना, तो बहुत हार्ड होती है वो। तो देखते हैं उसी, नाउ सी, हम देखते हैं अपना कॉर्क सेल्स, ठीक है, कॉर्क, ठीक है। अब ये होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस की जगह जो एपिडर्मिस को रिप्लेस करता है कॉर्क सेल्स, ठीक है। जैसा प्लांट बड़ा होता है तो वहाँ पे एपिडर्मिस कहा जाता है कॉर्क सेल्स। अब वो चाहे रूट में हो, चाहे वो हमारे एरियल पार्ट्स में हो, दोनों जगह हमें आ जाता है कॉर्क, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं हम लोग, ये देखो, आपने देखा होगा ये ट्री, ट्री का आप देखते हो ये छाल, तो ये छाल हमारा किससे, कॉर्क टिश्यू से बना होता है, ठीक है हमारा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कहता है एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू। जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है हमारे ट्री को। और थोड़ा डेड होता है, अगर मान लो अगर डेड नहीं रहेगा तो ये थोड़ा लूज रहेगा, ठीक है, बस मान के चलो, ठीक है सर। और ये कॉम्पैक्ट अरेंज रहते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, मतलब इनमें बिल्कुल भी स्पेस होता ही नहीं है, इतने बिल्कुल टाइट से पैक होते हैं। अब देखो इस लकड़ी को देख के हुए चल रहा है आपको कि ये कितने कॉम्पैक्ट अरेंज हो गए हैं ना। और जिसपे इंटरसेलर स्पेस का होती है एब्सेंट होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब इंटरसेलर स्पेस तो एब्सेंट रहनी है। और जो बॉल्स होती है उनके पास क्या होता है, सुब्रिन। अब ये सुब्रिन का काम क्या है, ये सुब्रिन क्या करता है, रेगुलेट्स गैस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज, ठीक है। अब इसका अकरेंस क्या है, अकरेंस सबसिस्टेंस एपिडर्मिस सेल्स इन मैच्योर रूट एंड शूट। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है एपिडर्मिस सेल्स की जगह, क्या आता है हमारा, वहाँ पे आता है हमारा कॉर्क आता है, ठीक है। ये इसको दिख रहा है आपको, इसमें रूट्स देता है, हाँ और क्या है ना। तो ये भी क्या होता है, बिल्कुल टफ हो जाती है। यहाँ पर भी क्या होता है, बिल्कुल इंटरसर्फेस एब्सेंट रहती है, ये बिल्कुल टाइट हो जाती है ना। ये एक लकड़ी की तरह दिखेंगे आपको, लेकिन जब इसे कट करोगे आप, तो आपको इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं दिखेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रोटेक्शन टू मैच्योर एंड रूट एंड शूट, क्या करता है, जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रूट्स एंड शूट्स को, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया अपना कॉर्क एंड एपिडर्मिस। तो सबको एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके, जो एपिडर्मिस है वो सिंगल सेल से बना होता है, सेल्स elongated and flat, no intercell is present in epidermis, it is present all parts of plant। और इसका फंक्शन क्या है, protects all parts of plant of dry habitat have thicker epidermis, prevent water loss, epidermis cells of aerial parts of plant secrete vaccine secretion prevents loss injury, fungi and infected parts। और इसके बारे में और कुछ देखते हैं हम, more. Plants growing in desert have cuticle. Layer of cuticle is called cuticle. Cuticle is waxy material, water essential. Cuticle aids its in protection against water loss, injury and prevention of fungi infection। यहाँ पे infection आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गलती से आगे infection fungi ठीक है। Epidermis cells of fruits forms hair-like structure. Long hair-like parts increase absorption area of fruits, ठीक है। और ये डायग्राम हमारा एक एपिडर्मिस सेल का, ठीक है, और यहाँ पे स्माटा भी साथ में दिया है, तो अब देख लेना इसे, ओके। और डेजर्ट मतलब पता है यहाँ पे क्रिटिकल प्रेजेंट होता है। ये एक अच्छा सा डायग्राम है, आप इसे ड्रॉ मत करना, ठीक है, मतलब पागल जाओगे तो करोगे तो, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ये, तो मुझे बस मिला एकदम इस तरह इसको यहाँ पे लगा दिया। और ये देख सकते हो आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है, आप सिर्फ इसको याद रखना, इस बाकी सब इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप इस फ्लोएम को भी प्लॉट करना और जायर को भी प्लॉट करना और वेस्टर बंडो को भी प्लॉट करना, ठीक है। और कॉर्क तो हमने देख लिया कि कॉर्क क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, डेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, इसमें इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट होता है, वॉल्स हैव सुब्रिन, वॉल्स क्या उसका सुब्रिन होता है, अक्रेंस क्या है, सबसिस्टेंस एपिडर्मिस क्या है, सब्स्टिट्यूट करता है, एपिडर्मिस की जगह ये कॉर्क्सेल्स आते हैं, ठीक है, मैच्योर रूट्स एंड शूट्स में, ठीक है। और प्रोटेक्शन टू मैच्योर रूट्स एंड शूट्स
जाहिर सी बात यही करेगा। और सुब्रीन का काम क्या है, सुब्रीन क्या करता है, रेगुलेट्स गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज। तो ये हमारा क्या है, कॉक्सेस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है अपना क्या, हमने देख लिया है अपना प्रोडक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जानने से पहले ज़रूरी था ये जानना, ठीक है, इसलिए चैप्टर के बीचों बीच में दिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखा चाहता हूँ, ये मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए आपके लिए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। ये बिल्कुल हैंडमेड नोट्स हैं, आपको आई होप समझ में आया हो। मैं इतना डिज़ाइन करता नहीं इसलिए इसमें इतना डिज़ाइन नहीं दिया। और हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बहुत वो है, मतलब वाला चिपका के रखा वर्ड्स को, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना क्या है, आपको यूट्यूब खोलना है आपको, और डायरेक्ट आपको सर्च करना है क्या, साइंस क्लासरूम। अब जैसे सर्च करोगे साइंस क्लासरूम देखो आ जाएगा, सर्च करना है आपको साइंस क्लासरूम, ठीक है। तो ये देखो टॉप पे में चैनल आ जाएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। और क्या करना है, अबाउट पे आपको जाना है, ठीक है। अबाउट पे जाओगे आप तो आपको लिंक्स का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। लिंक्स आपको क्लिक करना है, क्लास साइंस वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको मैं आपको हर एक वीडियो में बताते आया हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, साइंस क्लास में जाना। जितनी भी साइंस क्लास की वीडियोज़ हैं आपको एक अरेंज फॉर्मेट यहाँ मिल जाएंगी, ओके। तो और यहाँ पे एक पीपीटी का नोट सेक्शन है, आप जाके यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटी और नोट मिलेंगे विदाउट एनी वाटरमार्क, ठीक है। क्लिक करना है आपको इस पॉपअप पे, और फिर आपका खुल जाएगा, और चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया है, देखो, है ना। आपका कोई वाटरमार्क भी नहीं है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, और पक्का मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विदाउट नो टॉपिक, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन। तो आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में देना मत भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।